तो आज हम बजट का फुल एनालिसिस करेंगे। तो 2024 तो 2025 का बजट है। इसका स्पीच दिया था निर्मला सीतारमण, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस मिनिस्टर है। तो यहाँ पे थर्ड पेज में दिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखा है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, इंटरिम बजट, बजट थीम। तो बजट प्रायोरिटीज़, प्रायोरिटीज़ किस किस को दिया है, प्रोडक्टिविटी एंड रेसिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो पार्ट बी में दिया गया है इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, एनेक्सेसर टू पार्ट 1 एंड एनेक्सेसर टू पार्ट 2 बी। तो इंट्रोडक्शन के रूप में ये दिया है। तो इंटरिम बजट यहाँ से दिया गया है, एज मेंशन इन द इंटरिम बजट वी नीड टू फोकस ऑन ए 4 मेजर कास्टेस, नेमली गरीब जो कि पुअर है, महिलाएं जो कि ओमेन है, युवा यूथ और अन्नदाता फार्मर। इन चारों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है इस इंटरिम बजट में। Administration actor for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocation have been made. Budget time, budget theme, बजट का प्रायोरिटीज देखते हैं 7 नंबर में है। तो प्रोडक्टिविटी एंड रिलायंस इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारा हमें प्रोडक्टिविटी में फाइनेंशियल बजट मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट और स्किल में भी इसका बहुत सारा योगदान जाएगा इस बजट का। तो इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ह्यूमन रिसोर्स में भी, डेवलपमेंट में भी और सोशल जस्टिस में भी ये पैसा खर्च होगा। तो अर्बन डेवलपमेंट, जैसे नए नए बिल्डिंग सड़कें ऐसे बनेंगे तो उसमें भी ये पैसा जाएगा। तो एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी में भी हमारा जो सोलर एनर्जी है या इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसमें भी बहुत सारा इस बजट का पैसा जाने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिल्डिंगें, सड़कें ऐसा बनने वाले हैं। तो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन जो कि नए नए खोज करते हैं उसमें भी, और रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बहुत सारा पैसा जाने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, तो नेक्स्ट जनरेशन को कैसे रिफॉर्म करें, इसमें भी बहुत सारा पैसा जाने वाला है। तो प्रायोरिटी एंड रिलायंस इन एग्रीकल्चर, आवर गवर्नमेंट विल अंडरटेक ए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च सेटअप टू ब्रिंग द फोकस ऑन रेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपिंग क्लाइमेट रिसाइलेंट वेराइटीज़। तो क्लाइमेट को देखकर कैसे खेती किया जाए उसके बारे में बताया जाएगा। न्यू 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस वेराइटीज ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप विल बी रिलीज फॉर कल्टिवेशन बाय फार्मर। तो 109 हाई यील्डिंग वेराइटीज़ और क्लाइमेट रेजिस्टेंस वेराइटीज़ ये फार्मर लोगों को दिया जाएगा। और इसमें नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाएगा। मिशन फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड, पल्सेस मसाला और ऑयल सीड को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दिया जाएगा। वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन्स, वेजिटेबल में कैसे प्रोडक्शन होगा और सप्लाई कैसे होगा, इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, डिजिटल कैसे बनाया जाए इस एग्रीकल्चर को, उसमें ध्यान दिया जाएगा। सिर्फ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, उसमें एक्सपोर्ट कैसे किया जाए उस प्रोडक्शन को, इसमें ध्यान दिया जाएगा। तो नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। तो नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी इस बजट में कुछ दिया है। तो आवर गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट फॉलोइंग 3 स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव एज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पैकेज। दिस विल बी बेस्ड ऑन एनरोलमेंट इन द EPFO एंड फोकस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ फर्स्ट टाइम employees and support to employees and employers. तो first timer, this scheme will provide 1 month wage to all person newly entering the workforce in all the formal sector. जितने भी फॉर्मल सेक्टर में वर्क करेंगे उन लोगों को 1 month वेज दिया जाएगा। द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू 1 month सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय। फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे उन लोगों के लिए 3 टाइम इंस्टॉलमेंट में 1 month का सैलरी दिया जाएगा। एज रजिस्टर्ड इन द EPFO विल बी अप टू 15,000। तो 15,000 रुपीज़ उन लोगों को दिया जाएगा। द एलिजिबिलिटी विल बी लिमिट ऑफ ए सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ। दिस स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 210 लाख यूथ। तो 210 लाख युवाओं को ये राशि दिया जाएगा। तो नंबर स्कीम भी जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन किया जाएगा। तो सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, नंबर सी में दिया है, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट किया जाएगा। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स, तो वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे,
मतलब सपोर्ट किया जाएगा। पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन द वर्कफोर्स, हाँ स्किलिंग प्रोग्राम, तो स्किल ज़्यादा सिखाया जाएगा, जो कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका, मेरा एक पहले वीडियो था उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि हमें स्कूल जो एजुकेशन देता है उससे ज़्यादा हमें स्किल की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। वो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की द्वारा। तो स्किलिंग लोन, स्किल जो सीखना चाहता है उनके लिए लोन भी दिया जाएगा 7.5 लाख विथ ए गारंटी ऑफ ए गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड। तो इससे 25,000 बच्चों को हर साल फ़ायदा होगा। तो एजुकेशन लोन 10 लाख तक हायर एजुकेशन के लिए, और हाँ 3% के परसेंट इंटरेस्ट के साथ 1 लाख तक लोन ले सकते हैं स्टूडेंट लोग। तो इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस सैचुरेटेड अप्रोच, आवर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू ऑल राउंड ऑल परसेंट एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली फार्मर। इस बार फार्मर को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है, और यूथ को, और वुमेन को, और पोर को। For achieving social justice comprehensively, the association approach of covering all eligible people through various programs, including those for education and health, will be adopted to empower them by improving their capabilities. तो पूर्वोदय, the state in the eastern part of the country are rich in endowment and have a strong cultural tradition. We will formulate a plan Purvodaya for all around development of the eastern region of the country covering बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो इन सारे उसको ईस्टर्न पार्ट के जो कि राज्य हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, उन लोगों को कवर करके ये पूर्वोदया स्कीम लाया जाएगा। तो ऑन द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के लिए विल सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल नोड एट गया में इंडस्ट्रियल नोड 1 बनाया जाएगा। द कॉरिडोर विल कैटलाइज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एट द ईस्टर्न रीजन, तो वो एक ईस्टर्न रीजन के लिए एक कॉरिडोर की तरह काम करेगा। द इंडस्ट्रियल नोड एट गया विल ऑल्सो बी ए गुड मॉडल फॉर डेवलपिंग एन एंशियंट आवर एंशियंट सेंटर्स ऑफ कल्चरल इंपॉर्टेंस फॉर फ्यूचर सेंटर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। दिस मॉडल्स सेल शोकेस विकास भी विरासत भी इन आवर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। तो इसमें क्या दिखाया जाएगा कि विकास भी और विरासत भी, ये एक वो होगा थीम। विल ऑल्सो सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, नेमली पटना पुणे एक्सप्रेसवे पूर्णिया, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे में काम किया जाएगा। बुक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे में काम किया जाएगा। वैशाली एंड दरभंगा सुपुर में काम किया जाएगा। एडिशनल 2 लेन ब्रिज ओवर रिवर गंगा में एडिशनल 2 लेन ब्रिज बनाया जाएगा, जो कि 26,000 करोड़ उसमें खर्च किए जाएंगे। तो पावर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग सेटअपिंग ऑफ ए न्यू 2400 मेगावाट पावर प्लांट एट ए पीरपेंती, तो 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया जाएगा पीरपेंती में, जिसके लिए 31,400 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा। न्यू एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार विल बी कंस्ट्रक्टेड, तो बिहार में वो सब किया जाएगा। तो एनी एडिशनल एलोकेशन ऑफ टू सपोर्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल बी प्रोवाइडेड। द रिक्वेस्ट ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर एक्सटेंशन असिस्टेंट फॉर फ्रॉम multilateral development works will be expedited. आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, तो आंध्र प्रदेश को रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के तहत एक पैकेज दिया गया है। आवर गवर्नमेंट शैल मेड कॉन्सर्ट एफर्ट टू फुलफिल द कमिटमेंट इन द आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट। रिकॉग्नाइजेशन द स्टेट नीड्स फॉर ए कैपिटल विल फैसिलिटेट स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू मल्टीलेटरल। तो आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है उसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ उसमें दिया जाएगा। तो आवर गवर्नमेंट इज फुली कमिटेड टू फाइनेंशियल कंपटीशन ऑफ द पोलोवन इरीगेशन प्रोजेक्ट, तो पोलोवन इरीगेशन प्रोजेक्ट में भी पैसा खर्च किया जाएगा। अंडर द एक्ट फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर, पानी में, पावर में, रेलवे में, रोड में, कोपार्थी नोड ऑफ द विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें हेल्प किया जाएगा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें भी किया जाएगा। तो ग्रांट फॉर बैकवर्ड रीजन ऑफ रायलसीमा, प्रकाशम एंड नॉर्थ कोस्टल आंध्रा एज स्टेटेड इन द एक्ट विल ऑल्सो भी प्रोवाइडेड। तो ये सब में भी पैसा खर्च किया जाएगा। पीएम आवास योजना में भी
पैसा खर्च किया जाएगा। 3 करोड़ एडिशनल हाउसेस अंडर PM, और जितने दिए थे हाउस उसके और हम अब एक कितनी 3 करोड़ एडिशनल हाउसेस विल बी गिवन। तो और 3 करोड़ ये जो PM आवास योजना के घर है वो दिया जाएगा। और वोमेन लेड डेवलपमेंट, फॉर प्रमोटिंग वोमेन लेड डेवलपमेंट द बजट कैरीज एन एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वोमेन। तो वोमेन और गर्ल को बेनिफिट करने के लिए इसमें 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, तो फॉर इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ऊंचा बढ़ाने के लिए उसमें एक बड़ा सा पैकेज दिया जाएगा जिसमें 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को कवर किया जा सकता है, जिसमें 63,000 विलेजेस को बेनिफिट होंगे उससे। बैंक ब्रांचेस इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो बैंक ब्रांच को ज़्यादा मजबूत दिया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। मोर देन 1000 ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विल बी सेट अप इन नॉर्थ ईस्ट रीजन टू एक्सपांड द बैंकिंग सर्विसेज। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में 100 से ज़्यादा पोस्ट पेमेंट बैंक बना दिए जाएंगे। दिस ईयर आई हैव मेड ए प्रोविजन ऑफ 2.66 लाख करोड़ फॉर रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रूरल मतलब गांव का जो उन्नतिकरण है उसमें पैसा खर्च किया जाएगा। तो इसमें कितना खर्च किया जाएगा 2.66 लाख करोड़। तो सपोर्ट फॉर प्रमोशन MSME, this budget provides special attention to MSME and manufacturing, particularly labor intensive manufacturing. We have formulated a package covering financial regulatory changes and technology support for MSME to help them grow and also completely globally as mentioned in the interim budget. I am happy to announce the following specific measures. तो क्या क्या measures लिए जाएंगे MSME के लिए? For facilitating terms basis on MSME for purchase of machinery and equipment without collateral और थर्ड पार्टी गारंटी क्रेडिट गारंटी स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस। तो MSME के लिए जो भी पैसा चाहिए होता है उसके लिए थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम बैंक से लोन ले सकते हैं। न्यू असेसमेंट मॉडल ऑफ MSME क्रेडिट, तो ये भी दिया जाएगा। क्रेडिट सपोर्ट टू MSME ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड, तो मुद्रा लोन से 20 लाख टू फ्रॉम द करंट 10 लाख। अभी जो 10 लाख मुद्रा लोन में 10 लाख रुपए मिलता था, अब वो बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है। एनहेंस रिस्क फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन ट्रेड फॉर फैसिलिटेटिंग MSMEs टू अनलॉक देयर वर्किंग कैपिटल बाय कन्वर्टिंग देयर ट्रेड रिवेन्यूज इनटू कैश। आई propose to reduce the turnover threshold to buyers for mandatory onboarding on the trades platform from 5,000 crore to 250 crore. The measure will bring 22 more CPSEs and 7,000 more कंपनीज ऑन टू द प्लेटफॉर्म। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की कंपनियां यहाँ पे बिल्ड करने के लिए आग्रह किया जाएगा। सीड बी ब्रांचेस इन MSME क्लस्टर, तो ये भी किया जाएगा। तो MSME यूनिट्स फॉर फूड irrigation, financial support for setting up 50 multi product food irrigation units in the MSME sector will be provided। तो 50 से ज़्यादा यहाँ पे जो खाना बनाने वाली फैक्ट्री है वो बनाया जाएगा। E-commerce एक्सपोर्ट हब, तो यह E-commerce एक्सपोर्ट हब भी बनाया जाएगा। मेजर्स फॉर प्रोमोटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। As the fifth schemes under the Prime Minister package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 50 top companies to 1 crore youth in 5 years। 5 years में 1 करोड़ youth को 500 टॉप कंपनीज में काम देने का पैकेज दिया जाएगा। उनको एक इंटर्नशिप की तरह उन्हें दिया जाएगा। Industrial park, our government will facilitate development of investment ready plug and play industrial parks will complete infrastructure in or near 100 cities। तो 53 नंबर का है। 12 इंडस्ट्रियल पार्क अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑल्सो विल बी सैंक्शन। तो 12 इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाए जाएंगे अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो रेंटल हाउसिंग विद डोरनिटी type accommodation of industrial worker will be facilitated in PPP mode and the VGP support and the commitment from anchor industries। शिपिंग इंडस्ट्री में भी इसमें खर्च होगा।
तो क्रिटिकल मिनरल मिशन, we will set up a critical mineral mission for domestic production recycling of critical minerals and our, तो ज़्यादा से ज़्यादा तेल ऐसे माइनिंग जो भी होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। वॉलंटरी क्लोजर्स फॉर LLPS, तो इसमें ज़्यादा रुकिए। डेप्थ रिकवरी स्टेप फॉर रिफॉर्मिंग एंड एक्सटेंडिंग द रिकवरी ट्रिब्यूनल्स विल बी टेकन, एडिशनल ट्रिब्यूनल्स विल बी एस्टेब्लिश टू स्पीड अप रिकवरी, तो इसमें दिया जाएगा। रुकिए। और वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड मल्टीलेटरल डेवलपमेंट, बैंक्स विल बी प्रमोट वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड waste management project and service for 100 large cities through bankable project. The project will also envisage use of treated water for irrigation and, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रीट मार्केट में भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाएगा। तो एनर्जी ट्रांजैक्शन, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो कि आप लोगों ने अप्लाई किया ही होगा, उसमें भी हेल्प किया जाएगा। तो ट्रेडिशनल माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, तो ऐसे ही करके इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया जाएगा। और दूसरे पॉइंट देखते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए इतना कुछ किया जाएगा। तो श्रम सुविधा एंड समाधान पोर्टल, तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में भी हेल्प किया जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम में क्या किया जाएगा? द कमिटी टू रिव्यू द NPS हैज़ मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन इट्स वर्क। आई एम हैप्पी दैट द स्टाफ साइड ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेंसी मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैव टेकन ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। द सॉल्यूशन विल बी इवॉल्व विथ व्हिच एड्रेस द रिलेवेंट इश्यूज व्हाइल मेंटेनिंग फिस्कल prudence to protect the common citizens. So for the year, the total recipient other than borrowing and total expenditure are estimated to 32.07 लाख करोड़, मतलब इस साल का मतलब उतना खर्च होगा ऐसा धारणा किया गया है, और 48.21 लाख करोड़ रेस्पेक्टिवली। द नेट टैक्स रिसिपेंट आर एस्टिमेटेड, तो टैक्स में से कितना पैसा आएगा उसका हिसाब दिया है। 25.83 लाख करोड़ टैक्स में से दिया जाएगा। तो द फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड एट 4.9% ऑफ GDP, 4.9% ऑफ GDP। द ग्रोस एंड नेट मार्केट, रुकिए दूसरा देखते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या क्या दिया जाएगा? I shall now take up sector medicines and medical equipment to provide relief to कैंसर पेशेंट के लिए 1 रुपये भी पैसा नहीं लगेगा आपसे, जो भी होगा सब फ्री में होगा। तो मोबाइल फ़ोन एंड रिलेटेड पार्ट्स, तो मोबाइल फ़ोन और रिलेटेड पार्ट्स में 15% तक इजाफा किया गया है, जो कि हमारे लिए तो अच्छा नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स, तो सोलर एनर्जी में, मेरीन प्रोडक्ट में, लेदर एंड टेक्सटाइल में जितना बढ़ोतरी किया है या घटोतरी किया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अदर में इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये डायरेक्ट टैक्सेस से क्या क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्लोरेटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अरेंजमेंट, ओके। टैक्स पेयर सर्विसेज, ऑल द टैक्स पेयर सर्विस अंडर GST and most services under customs and income tax have been digitalized. All remaining service of custom and income tax including rectification and other giving effect to affiliate orders shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. पेपरलेस किया जाएगा, सब डिजिटली हो जाएगा सब कुछ। इसके बाद जो कुछ भी दिया है तो यहाँ पे देखिए ये भी कुछ भी नहीं है। तो अब सेकेंड इन द न्यू टैक्स रेजिम द रेट स्ट्रक्चर इज प्रपोज टू बी रिवाइज्ड एज। तो अगर आप 3 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको कोई भी परसेंट टैक्स पे नहीं करना होगा, और 3 से 7 लाख तक कमाते हैं तो आपको 5% तक टैक्स देना पड़ेगा, और 7 से 10 लाख तक कमाते हैं तो आपको 10% तक टैक्स देना होगा, और 10 से 12 लाख कमाते हैं तो आपको 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15% कमाते हैं, लाख कमाते हैं तो आपको 20% टैक्स देना होगा, और अबव 15 लाख आपको 30% टैक्स देना होगा।
यही था। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पूरा देख सकते हैं। रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ फॉरेन कंपनीज टू 35%। तो फॉरेन कंपनी जितने भी यहाँ पे सेटअप हो जाएंगे उन लोग के लिए थोड़ा रिडक्शन किया गया है 35% तक टैक्स ऑन शेयर प्रीमियम। तो स्कीम ऑफ रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर क्रूज शिप ऑपरेशन बाय नॉन रेजिडेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो कितना पहले कितना दाम था, सेकंड कितना दाम हो गया, ये पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो किस किस स्टेट के लिए क्या क्या मिला है अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। आप लोग पढ़ते जाइए, यही था सब लास्ट तक। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर मेरे वीडियो ने आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प किया है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच।